जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना जो आज इस सारे परिवार को फिर से आपने ये सेवा बख्शी कि हम आपकी वड्याई कर सकें और आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी सब तक पहुंचा सकें जो आप हमको हमेशा से देते आए हो, और आपकी वो कृपा का गुणगान हम करते रहें। जो लीला और जो आपने हमारे जीवन में बदलाव किए हैं उसका गुणगान हम हमेशा करते रहें। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक साखी शेयर करना चाहती हूँ अपने शब्दों में कि साखी का मतलब, आज का टॉपिक संगत जी ये है कि हमें क्यों अपने जीवन में लगातार निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का सिमरन, गुरु जी का ध्यान करते रहना चाहिए। और ये करते रहने से, इसको अपनी आदत बना लेने से जीवन में हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, या हर परेशानी आने पे गुरु जी हमेशा क्यों कहते थे कि सिमरन बढ़ा दो, सिमरन ध्यान बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ा दो। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों कहा जाता था और क्यों हमें ये बढ़ाना चाहिए, और इसके बढ़ाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो इस पर एक साखी सुनिए संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको गुरु जी की तरफ से बहुत से जवाब मिलेंगे और आपको बहुत ऐसी सीख मिलेगी जो खुद आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो संगत जी, बहुत पुरानी बात है। राजा अकबर एक बार बीरबल से एक सवाल करते हैं कि बीरबल, क्या बात है, तुम लोग इतना ध्यान करते हो, इतना अपने भगवान को मानते हो, इतना सिमरन करते हो, जाप करते हो, पूजा अर्चना करते हो, आखिर तुम्हारा ये भगवान तुम्हें ऐसा देता क्या है? इतना ध्यान, सारे काम कुम छोड़ के तुम लोग सुबह जल्दी उठ के इतना भगवान को जपते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, तो सारे राज्य को ऐसा भगवान देता क्या है तुम्हारा? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बीरबल जी कहते हैं कि महाराज, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे कुछ दिनों का वक्त देने की कृपा करें। तो महाराज अकबर कहते हैं कि ठीक है, आपको हमने वक्त दिया, आप जाइए और 2-3 दिन बाद हमारी मुलाकात फिर राज दरबार में होगी। तो इस तरह वो बीरबल वहां से चले जाते हैं, और बीरबल वहां से अगले दिन एक राज्य की भिखारन के पास जाते हैं, और उस भिखारन को जाकर क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। भिखारन से वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक काम करने के बदले खाना, पानी, रहने का स्थान, वस्त्र, रोजगार सब कुछ दूंगा, बस तुम्हें मेरी कुछ बात माननी होगी और मेरा एक काम करना होगा। तो वो भिखारन अपनी परिस्थिति से वैसे ही बहुत परेशान थी, तो वो ये बात सुन के बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज तो मेरी भगवान ने सुन ली, सामने से आकर मुझे एक काम के बदले इतना कुछ मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगी। तो बूढ़ी वो औरत थी, उस औरत ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे आपका कौन सा काम करना होगा, मैं करने को तैयार हूँ। तो बीरबल जी कहते हैं कि आज से लेकर कुछ दिनों तक लगातार तुम्हें कोई भी पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमने कहना है अकबर। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें ये सब किसने दिया, तो तुमने कहना है महाराज अकबर ने। तुम्हें मैं जो कुछ भी दूं, खाना, पानी, वस्त्र, तुमसे कोई भी पूछे कि तुम्हें ये सब कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इतना तुम्हारी सुख सुविधाएं तुम्हारे जीवन में कैसे आ रही हैं, तो तुमने सिर्फ कहना है महाराज अकबर के द्वारा। तो महाराज अकबर मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं और वही मेरे अन्नदाता हैं। यह बात बोलकर वह भिखारन जो है वो राजी हो जाती है कि मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ। बीरबल जी वहां से चले जाते हैं, और जैसा कि भिखारन ने बात को माना था, हर बात के लिए उसने गांव में यही कहना शुरू कर दिया कि मुझे क्या चाहिए महाराज अकबर, मुझे किसके दर्शन चाहिए महाराज अकबर, मुझे ये अन्न धन वस्त्र रहने का स्थान रोजगार किससे प्राप्त हुआ, महाराज अकबर की कृपा से प्राप्त हुआ। तो उसने यही कहना शुरू कर दिया। तो ये बात धीरे 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 बढ़ती बढ़ती पूरे राज्य में फैलती चली गई, और फैलते फैलते वो एक दिन महाराज अकबर के कानों तक जा पहुंची। महाराज अकबर को जब ये ज्ञात हुआ कि राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है कि मैंने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया, किसी को इतना मैंने वस्त्र अन्न इस तरह से नहीं प्राप्त करवाया, तो ये कौन है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो रहा है, ये कौन है औरत जो हर चीज में मेरा नाम ले रही है और मेरी वडियाई कर रही है। तो महाराज अकबर खुद राज्यसभा से निकलकर उस भिखारन की झोपड़ी में जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर
उस झोपड़ी में जाकर वो भिखारन से सवाल करते हैं कि तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है, महाराज अकबर। तुम्हारे अन्नदाता कौन है? कहती है, महाराज अकबर। क्योंकि वह औरत ने महाराज अकबर को कभी नहीं देखा था, वह नहीं जानती थी कि महाराज अकबर कौन है। वो नाम से जानती थी कि बस ये एक नाम है, जिस नाम से मुझे ये काम मिला है और मेरी सारी ज़रूरतें इस नाम को ले लेने से पूरी हो रही हैं। तो वो महाराज अकबर पूछते हैं कि तुम्हें ये घर वस्त्र किसने दिए? महाराज अकबर की कृपा से। अब तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है, मुझे महाराज अकबर का लख लख शुक्राना करना है, जिनके नाम से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन पूरा बदल गया। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सब कुछ आ गया। मैं सिर्फ ऐसी पुण्य आत्मा के दर्शन मात्र करना चाहती हूँ, अब मुझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो महाराज अकबर बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको हाथ पकड़कर अपने राजमहल में ले जाते हैं। राजमहल में लेके जाकर उसको एक राजगद्दी पर बिठाते हैं और उसका बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। आदर सत्कार करते हुए उस भिखारन को बहुत से अन्न, धन, वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सा स्वर्ण आभूषण और बहुत सालों तक जो ना समाप्त हो इतना अन्न, धन, धान्य और एक पर्याप्त उसके रहने के लिए सुंदर घर और उसकी सेवा और पूरे उसके जीवन पर्यंत उसका ध्यान रखने के लिए सेवादार तक उसको पर्याप्त करा देते हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं और वह महाराज अकबर का गुणगान करती हुई वो भिखारन उस दरबार से चली जाती है। अगले दिन बीरबल उस दरबार में फिर आते हैं और महाराज अकबर उनसे वही सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे, अब तुम मुझे उस बात का जवाब दो जो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा भगवान तुम्हें ऐसा क्या देता है जो तुम उसका नाम जपते रहते हो। तो महाराज अकबर को बीरबल ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि महाराज, ये भिखारन, इसने सिर्फ 2 दिन हर बात में आपका नाम लिया, कि हर बात में उन्होंने महाराज अकबर, महाराज अकबर, महाराज अकबर जपा उसने, और आप उसकी इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए, जबकि आपने तो उसको कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी वो भोले भाव आपका नाम जपती रही। आपने इतने प्रसन्न होकर उसके जीवन को बदल दिया, उसको निहाल कर दिया आपने, उसको आपने हर खुशी बख्श दी, उसको घर, धन, धान्य, सेवाधार, स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ लुटा दिए, उसको निहाल करके उसकी झोलियां भर के भेज दिया। तो महाराज, आज ये सवाल आपसे मैं करता हूँ कि आपने उस बुढ़िया में क्या देखा? उसने तो सिर्फ 2 दिन आपका नाम जपा था, तो आपने उसको क्यों निहाल किया? महाराज अकबर बड़ी ही सोच में पड़ गए और निहाल हो गए थे उसकी इस बात पर, जब बीरबल ने कहा कि महाराज, जब 2 दिन नाम जपने पर आपने खुश होकर उस बुढ़िया को निहाल कर दिया, तो जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे परमेश्वर हैं, जब हम लगातार उनका नाम जपते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं, हर सांस से उनका नाम सिमरन करते रहते हैं, हर परिस्थिति में, जब तक वो कुछ हमें दे या ना दे, दुख दे रहे हैं तो भी, सुख दे रहे हैं तो भी, अगर हम उनका नाम सिमरन बंद नहीं करते, उन्हें नहीं भूलते, हर सांस में उनको याद करना नहीं भूलते, तो एक दिन आता है जब गुरुजी खुद आकर खुश होकर, और गुरुजी के कानों तक भी इसी तरह वो बात पहुंचती है कि ये कौन बच्चा है मेरा जो हर परिस्थिति में मुझे याद करता है, मैं तो इसका कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, फिर भी ये मुझे इतना याद करता है। तो गुरु मजबूर हो जाते हैं आने पर, और वो आते हैं और आकर हमारी बाह पकड़कर वो भी हमें इसी तरह निहाल कर देते हैं, हमारे जीवन में वो हर सुख सुविधा, वो हर खुशी दे देते हैं जिसकी मांग हम लोग कर रहे होते हैं मनी मन, और मुंह से बोला भी नहीं होता। वो आपको हर वो चीज़ दे देते हैं जो आपने अपने मुंह से मांगी भी नहीं होती। तो ये होती है एक सिमरन की ताकत, नाम जप की पावर। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि कभी भी अपने गुरु का सिमरन और नाम ध्यान ये सब बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका नाम ध्याते रहें। संगत जी, ये गुरु जी तो वो हैं जो ना नाप कर देते हैं, ना तौल कर देते हैं, जो बिन मांगे दिल खोल कर देते हैं। ये हैं हमारे गुरु जी। इसीलिए कहते हैं ना, टेक लो माथा गुरु जी के श्री चरणों में, नसीब का ताला एक दिन खुल जाएगा। जो नहीं मांगा था कभी इन गुरु से, वो भी एक दिन मिल जाएगा। तो संगत जी, इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में अपने गुरु का लड़ फड़ के रखो, उनका सिमरन करते रहो, कभी मत भूलो आप। जैसे अपनी सांसें लेना नहीं भूलते ना संगत जी हम, और कई लोग इसी तरह कहते हैं ना संगत जी कि हम तो मंत्र जाप या ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं लगता, हम लोग बैठते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता।
इसके लिए जब मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ या ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे घर के काम, यहाँ वहाँ की बातें याद आने लगती हैं, अपनी परेशानियाँ याद आने लगती हैं, तो मैं गुरुजी में ध्यान लगा ही नहीं पाती। हमारा मन हमको भटकाना शुरू कर देता है। तो इस पर संगत जी मैं एक बात बताती हूँ आपको। हमारा मन हमें बार-बार भटकाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि हम भटक जाएँ और हम नाम सिमरन को किसी तरह रोक दें, और यही एक तरीका होता है ना हमारा गुरु से जुड़ने का, भगवान के करीब जाने का, और मन हमें हमेशा भटकाता है। तो हमें ना भटकना नहीं है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है ना संगत जी कि हम हमारा ध्यान एकाग्र होगा ही होगा। अगर भटका रहा है ना, वो भटकाता रहे, वो अपना काम करे, लेकिन आप ना उस शोर को सुनो ही मत। आप सिर्फ अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा संगत जी, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो संगत जी इसी बात पे मैं आपको एक और साखी सुनाती हूँ कि एक बार की बात है, हम जैसे अपना नियम तोड़ देते हैं ना, परिस्थितियों को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर अपना नियम तोड़ देते हैं। हमारे लिए लोग ज़्यादा अहमियत रखते हैं, काम ज़्यादा अहमियत रखता है। अपने गुरु का सिमरन, सत्संग में जाना, एक नियम बना पाना हम लोग छोड़ देते हैं। हम नहीं देखते कि इस नियम से हम आगे जाके क्या-क्या पा सकते हैं या हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। हमारा कोई एक रिश्तेदार आने लगता है ना घर पर, तो अगर हमें सत्संग का मैसेज, गुरुजी का बुलावा आया हुआ होता है ना, हम उसको भी छोड़ देते हैं कि अरे नहीं, आज तो मेरी बुआ आने वाली है, आज मेरी बहन आने वाली है, या कोई भी XYZ। हम किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए, शॉपिंग के लिए अपने गुरु का सत्संग छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता हो तो हमारे गुरु हमारे को बुलाकर कितना ब्लेस करने वाले होते हैं, हमारे को क्यों बुलाया गया। किस्मत से सत्संग का मैसेज मिलता है संगत जी, किस्मत से गुरु के दर पे जाने का मौका मिलता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो नियम होते हैं उनको तो बिल्कुल ऐसे निभाना चाहिए। आप सोच के देखो, जैसे आप अपनी सांस लेना नहीं भूलते ना, अगर आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप थोड़ी देर कहो कि मैं सांस लेना बंद कर देती हूँ, पहले ये रिश्तेदार से मिल लेती हूँ, क्योंकि सांस तो आपकी लगातार चलती रहती है ना। इसी तरह संगत जी सिमरन आपका लगातार चलना चाहिए, नित्य नियम आपका लगातार चलना चाहिए। आपको दुनिया, आपका मन, आपका दिमाग कितना भी भटकाने की कोशिश करे संगत जी, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए जो आपको गुरु ने बख्शा है। ऐसे ही संगत जी एक आदमी था, तो वो आदमी, उसका नियम था, वो सुबह उठकर नहा धोकर अमृत वेला बड़े प्यार से सुंदर वस्त्र पहनकर, नहा धोकर गुरु के दर्शन करने जाता था। वो मंदिर जाता था संगत जी, और चाहता था कि मुझे वो पहले दिव्य दर्शन प्राप्त हो। ये उसका नियम था। वो नियम किसी के लिए भी नहीं तोड़ता था, चाहे वो बीमार हो, ठंड पड़ रही हो, गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन उस बंदे ने मंदिर जाना ही जाना है। तो ऐसे ही वह अपने नियम का पक्का बंदा, वो शख्स सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, अपने सुंदर वस्त्र पहनता है, स्वच्छ वस्त्र लेकर, हाथ में वो एक टोकरी लेकर अपने भगवान के दिव्य दर्शन को फूल लेकर मंदिर जा रहा होता है। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर कुछ अंधेरा सा होता है। संगत जी उसे ठोकर लगती है और वो आदमी कीचड़ में जा गिरता है, और उसके सुंदर स्वच्छ वस्त्र कीचड़ से पूरे सन जाते हैं, और वो बंदा बहुत परेशान होता है, लेकिन वो उठता है, हिम्मत दिखाता है, अपने घर जाता है, नहाता है, धोता है, फिर स्वच्छ कपड़े पहनता है, और फिर टोकरी लेकर अपने गुरु के दर्शन के लिए मंदिर जा पहुंचता है। रास्ते में फिर वही वाला स्थान आता है, उस जगह पर फिर उसे ठोकर लगती है और वो बंदा फिर गिर जाता है, और फिर उसके कपड़े सारे कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। वो फिर हार नहीं मानता संगत जी, वो फिर उठता है, घर जाता है, नहाता है, धोता है, स्वच्छ कपड़े पहनता है, फिर एक नई टोकरी उठाता है, उसमें पुष्प लेता है, अपने गुरु की पसंद की चीजें, फल लेता है और दर्शन के लिए निकल लेता है। अब की बार जब जाता है संगत जी, तो उसके लिए कुछ अलग होता है। जिस जगह पर वो बार बार गिर रहा था, जहां वो 2 बार गिरा, उस जगह पर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक चिराग था। अब वो आदमी उस हल्के अंधेरे में उस बंदे को कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको मंदिर तक पहुंचा देता हूँ। तो वो हैरान हो जाता है कि ये कौन है जो चिराग लेकर इस जगह पे मेरे लिए खड़ा है, और अंधेरे में देख रहा है कि बार बार मैं इस जगह पर गिर जाता हूँ, तो मुझे मंदिर ले जाने के लिए आ गया। तो वो कहता है ठीक है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा है। तो वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तो वो शख्स बोलता है कि महाराज, आप मेरे लिए यहाँ तक आए चिराग लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप भी मंदिर में मेरे गुरु के दर्शन कर लीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, आप जाइए, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो कहता है मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ आपको मेरे गुरु ने भेजा है, जो आपने मुझे ये चिराग की रोशनी में मेरे गुरु के दर तक पहुंचा दिया। तो वो बंदा कहता है कि आपके लिए मैं काल हूँ,
मैं आपका काल हूँ और मैंने ही आपको पहली और दूसरी बार उस गड्ढे में गिराया था। जब मैंने आपको पहली बार उस गड्ढे में गिराया तो आप उठकर अपने घर गए। वहां आपने नहा धोकर जब सुंदर वस्त्र धारण किए तो आपके गुरु ने आपके सारे पाप धो दिए और आप दोबारा आए। मैंने फिर काल रूप धारण किया और आपको फिर गड्ढे में गिराया, लेकिन आपने फिर हिम्मत करी, आपने हार नहीं मानी और आप उठे, घर गए और सुंदर वस्त्र पहने, नहा धोकर, पुष्प लेकर अपने गुरु के लिए फिर आए। तब आपके गुरु ने आपके सारे जितने समस्त पाप थे, जितने आपके रिश्तेदार, आपका परिवार के जितने भी किए हुए पाप थे, कष्ट थे, उन सबको काट दिया। तब मैं डर गया उस टाइम देखकर कि अगर मैंने तीसरी बार भी आपको गिराया तो आप अगर हिम्मत कर कर फिर तीसरी बार आ गए तो जिस गुरु के आप भक्त हैं, कहीं वो इस गांव के सारे लोगों का ही पाप ना धो दे, मेरा तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। मैं काल रूप धारण कर कर किसका सर्वनाश करूंगा। तो ये है गुरु। इसीलिए काल कहता है कि मैं खुद डर गया उस आपके ईश्वर से और मैं खुद चिराग लेकर आया और आपको मंदिर के दरबार तक पहुंचाया ताकि आप सेफ्टी से वहां पहुंच जाएं और मुझे कहीं और जाने को मिले। और काल को भी भगवान आपके चरणों में झुका देते हैं। ये क्यों हुआ संगत जी? क्योंकि उस आदमी का नियम पक्का था। वो नियम का इतना पक्का इंसान था कि एक बार गिरने के बाद भी वो टूट सकता था कि आज मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं चला जाता हूँ, अगले दिन देखूंगा। नहीं, उसको एक खिंच थी अपने गुरु से मिलने की। उसको उस दर्शन की आस थी कि मेरा गुरु, मुझे पहला दर्शन मेरा गुरु का मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए। वो जो एक नियम होता है ना, ये एक ऐसी खिंच होती है जो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, हमारा गुरु भी हमें बुला रहा होता है, वो भी मिलने के लिए उतावले होते हैं हमसे। वो खिंच होनी चाहिए अंदर से। तो वो बंदा, उसने 2 बार हार नहीं मानी तो काल को हार मारनी पड़ गई और वो काल स्वयं हाथ में चिराग लेकर उस बंदे को गुरु के दर तक पहुंचा कर आए जहां वो दर्शन कर सके। तो वो होते हैं गुरु, जो आपके नियम के पक्का देख कर कि ये इतना नियम का पक्का इंसान है, तो गुरु को काल को भी झुका देते हैं वहां पे आपके चरणों में। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना काल वहां पे तीसरी बार भी उनके लिए पता नहीं क्या क्या खड्डे खोदता, लेकिन नहीं, गुरु के आगे काल को झुकना पड़ गया कि पता नहीं भैया किसका भक्त है, कहीं मेरा ही सर्वनाश ना हो जाए, ये तो सारे गांव के पाप धो देगा। तो इसी तरह संगत जी, अपने गुरु का ध्यान, सिमरन, सत्संग में जाने को मिले ना, बिल्कुल मत छोड़ो संगत जी। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं ना, हम घर पे बैठ के भी सिमरन कर लेंगे, जाप कर लेंगे, लेकिन आप कभी भी सोच के देखो ना, वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो हम ना सारी संगत बैठकर और गुरु जी की लीला हो रही होती है और हम गुरु जी का शब्द, गुरबानी के रस में डूबे हुए होते हैं। जब सारी तरफ वो प्रकाश फैल रहा होता है, वो प्रसाद मिल रहा होता है, हम उसे पी रहे होते हैं, अमृत प्रसाद, और गुरु के चरणों में बैठकर जो ध्यान लगाते हैं, जो सिमरन की वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जो सबके साथ होती है ना संगत जी, वो अकेले कनेक्शन बन भी नहीं पाता। तो इसलिए ना उस नियम को अगर आप पक्का कर लोगे ना, तो गुरु आपके रास्ते को खुद ही साफ कर देंगे। हर तरह का काल आपके रास्ते से खुद ही चला जाएगा संगत जी। क्योंकि गुरु की खिंच यही होती है कि आप ना रह ही ना पाओ। जैसे संगत जी, मैं आपको अपना बताऊं कि जैसे वीरवार के वीरवार सत्संग होते हुए 13 साल हो चुके हैं। अब मैं ऐसी आदी हो चुकी हूँ इस चीज की कि अगर मेरे किसी सगे रिश्तेदार की शादी भी पड़ जाए ना उस दिन, तो सबको पता ही ये इतनी ढीठ हो गई है, ये सामने से मना कर दे कि मैं नहीं आ सकती, मेरा वीरवार है, मुझे गुरु जी का सत्संग करना है, मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाना है। मेरे घर में वीरवार संगत जी एक त्योहार की तरह होता है। मैं बुधवार से दरबार सफाइयाँ, घर की सफाइयाँ, जगह जगह मैट बिछाना, गुरु जी को क्या खिलाना है, गुरु जी को क्या पहनाना है, गुरु जी का प्रसाद लेकर आना है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही करने में इतना सुकून मिलता है ना संगत जी, कि मैं वो हफ्ते भर के लिए ऐसी बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है। जो पूरे परिवार के चरण पड़ते हैं घर में और जो संगत के साथ मिलकर आनंद आता है नाम सिमरन का, वो कहीं भी नहीं आता संगत जी। अब इतना बदल दिया गुरु जी ने, किसी पार्टी में, किटी में, कहीं पे, किसी चीज में कोई सुकून नहीं मिलता। अगर चले भी जाओ ना किसी भीड़ में या कहीं, तो ना हमें ना अब ऐसा फील होता है जैसे ना हम अकेले ही हैं। मन में कोई बात आएगी ना तो भी ना जय गुरु जी, ऐसा ही फील होगा कि यहाँ पे भी ना गुरु जी हैं हमारे साथ। अगर कुछ अच्छा सूट भी दिखेगा ना, हाय जय गुरु जी, सूट कितना अच्छा है ना,
ये हाल कर दिया है गुरुजी ने, दीवाना कर दिया है अपना। तो ये वो खिजी है, वो प्यार ही है जो 2-2 मिनट में हमारे को ना गुरुजी के पास पहुंचा देता है, बार बार उन्हीं के चरणों में पहुंचा देता है। अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर तुम्हें फटाफट मुझे खिज होती है कि मैं जल्दी से सारे घर का काम कर लूँ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं फटाफट से सारे घर का काम निपटा कर दरवाजा करूँ बंद और गुरुजी के चरणों में बैठ जाऊं और गुरुजी जो जो बुलवाए वो मैं बोलती जाऊं और गुरुजी की वड्याई की सेवा कर लूं मैं सबसे पहले। ये होती है संगत जी। और तभी पता चलता है कि गुरु ने अब हमें करीब कर लिया है। और अभी यही नहीं है कि हम इसी स्टेज पर रह जाना है, हमें अभी बहुत आगे, लंबी जर्नी है, हमें हमें बहुत आगे जाना है संगत जी। इसलिए गुरु का ध्यान करना कभी ना भूलें, क्योंकि ये सिमरन ही एक ऐसा मात्र साधन है संगत जी इस कलयुग में। गुरुजी, हमारे गुरुजी तो इतने सिंपल है ना, उन्होंने हमें ना बड़े बड़े आडंबरों में डाला ही नहीं है कहीं भी। बड़े पूजा पाठ करो या ऐसे कलयुग में हमें जो जैसे हमारे महाशिव मिल गए हैं, तो क्या आप एक बार सोच के देखो, क्या हम इतनी प्योर सोल हैं जो हम गुरुजी के इतने करीब आ गए हैं? लेकिन फिर भी वो कितने साधारण है और कितने साधारण तरीके से उन्होंने अपनी संगत को एक माला में पिरो के रखा हुआ है, अपने करीब रखा हुआ है। ना तो गुरुजी ने हमें कोई बहुत आडंबरों में डाला, ना गुरुजी ने हमें कहा कि तुम बड़े सुबह सुबह उठ के और लग जाओ घर के काम छोड़ के मेरे सिमरन में और उल्टे लटक जाओ पहाड़ों पे जाकर और मेरा जाप करो तभी मैं तुम्हारे को मिलूंगा इस कलयुग में। ऐसा तो कुछ भी नहीं। गुरुजी ने तो इतना सिंपल नियम बनाया है, काम में ध्यान दो। कहते हैं ना, तुम पहले अपनी गृहस्थी को संभालो। उस गृहस्थी को संभालते वक्त अगर पति पति पत्नी से अच्छे से है और पत्नी पति की इज्जत कर रही है, बच्चे और पति पत्नी मिलकर आपस में एक अच्छा सा गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और माँ बाप मिलके बच्चों को अच्छा आचरण और अच्छा एक जीवन दे पा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है संगत जी, अगर हस्बैंड वाइफ प्यार से मिलकर अपने बच्चों के साथ गुरु जी का नाम ध्यान भी साथ साथ करें, उनका सिमरन करें, बच्चों को उनके चरणों में बचपन से ही जोड़ दें, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली ब्लेसिंग हो जाती है संगत जी, कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही भगवान के सिमरन से जुड़ जाओ। क्योंकि अब वक्त का कुछ भी नहीं पता संगत जी। पहले वाले वक्त में कहा जाता था ना कि अरे अभी गृहस्थ है, वानप्रस्थ है ना, सन्यास है। अब किसने देखा है, आजकल इतनी कम कम उम्र में लोग चले जाते हैं। तो क्या भरोसा है, हम यही सोचते रह जाएं जी कल करेंगे जी, अभी तो हमारे एंजॉय करने का टाइम है, हम तो भगवान का नाम कल लेंगे। पता है कल आएगा? अब जैसी परले आती हैं इस कलयुग में, कोविड है, सुनामी है, भूकंप है, दुनिया का कोई भरोसा है संगत जी? आप कभी सोच के देखो, 1 मिनट में हवा निकल जाती है इंसान की, है ना? तो क्यों क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेन चीज तो हमारे जीवन की यही है ना, ऊपर जाके मिलना तो हमने गुरुजी से ही है ना। तो जब वहां जाके मिलना गुरुजी से ही है, यहाँ का सब यहीं पड़े ही रह जाना है, तो अभी से हम इस एंजॉयमेंट के साथ साथ क्यों नहीं हम गुरुजी से जुड़ जाते और गुरुजी में रमे रहते हैं, है ना? इसमें ही वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास सब कुछ अभी देख लेते हैं ना, क्योंकि हमें गुरु ही इतने सिंपल मिल गए हैं। गुरुजी ने मंत्र जाप वॉशरूम तक में भी करने को मना नहीं करा। उन्होंने कहा काम करते हुए, कुछ कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, वॉशरूम में हो, इवन लिपस्टिक लगाते हुए भी आप मेरा नाम लो। क्यों? ये लिपस्टिक लगाने का क्या मतलब? मतलब यही है ना कि आप सिंपल भोले भाव जो कर सको किसी चीज में ना, ये मत करो वहम, अरे भाई हम नहाए धोए नहीं। नहाना धोना एक हमारी स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी चीज है सॉरी संगत जी। लेकिन अगर उससे आपके नाम सिमरन में एक रोक लग जाती है, एक बंदिश लग जाती है, कि अगर आप आज बहुत बीमार हैं, आप रोज पाठ करते हैं, नहा धोकर गुरु जी का नाम सिमरन करते हैं, आपका नियम है, लेकिन अगर आपको आज बुखार है, तबीयत खराब है, आप नहीं नहा पा रहे, तो नहाने के वहम की वजह से आप उस दिन मंत्र जाप ना करो, अपना नित नेम छोड़ दो, बस वो गड़बड़ है, यही वहम है। इस वहम ने तो पढ़ना ही नहीं है, गुरु जी कहते हैं। बस जहां वहम आए वहां गुरु जी का नाम लो और चलो, जय गुरु जी। बिल्ली रास्ता काट जाती थी, हम लोग पहले रुक जाते थे, हम अपना ही, मैं खुद का बता रही हूँ, रुक जाते थे कि अरे भाई भगवान ये क्या होगा, बिल्ली रास्ता काट गई है, वापस मुड़ जाओ। और गुरु जी कहते हैं कि बिल्ली बड़ी है कि थोड़ा गुरु, नाम लो, जय गुरु जी करो और निकल जाओ। अभी मेरे साथ परसों यही हुआ, मैं मार्केट जा रही थी, सारी दुनिया खड़ी है, लेकिन मैं जैसे ही निकलने लगी, एक बिल्ली आई, रोड क्रॉस करी और चली गई। और मेरे को हंसी आ गई, मैं कहा जय गुरु जी, बस निकलो। और जय गुरु जी बोल के मैं बड़ी खुशी से उस रास्ते से निकल गई। बस कोई भी वहम नहीं, कोई कष्ट नहीं आ सकता जब हमारे गुरुजी का नाम ही इतना बड़ा है। जय गुरुजी वर्ड में एक इतनी पावर है ना संगत जी,
आप विश्वास नहीं करोगे कि क्या शक्ति है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने तो हमें किसी वहम में नहीं डाला। आप जैसे भी जो भी करते हुए, गुरु जी हमारे पता है कैसे थे? गुरु जी इतने एंजॉयमेंट वाले गुरु जी थे ना, मस्ती कराने वाले। मैं मिली नहीं हूँ, मगर जितनी अपनी मंद बुद्धि से मैं उनका सुन सुन के जुटा पाई हूँ, वो मैं आपके आगे बता रही हूँ कि एक टाइम होता था उसमें बड़े मंदिर में बैठे होते थे चोला वोला पहन के महाराज के रूप में बिल्कुल। और एक टाइम के बाद संगत को ऐसे कूल माइंडेड होके बिल्कुल ट्राउजर टी शर्ट पहन के और आराम से रात को जैसे हम लोग नाइट सूट में आ जाते हैं ना, उनको देख के कोई भी नहीं कहेगा महाशिव हैं गुरु हैं। इतने सिंपल और आराम से बैठे होते थे, संगत के साथ बातें कर रहे होते थे, सिंपल से सिंपल वो आलू वड़िया आलू की सब्जी ये बना बना के संगत के संग उन्हें अमृत प्रसाद छका रहे होते थे। मूड बन जाता था, चलो गाड़ियां निकालो इंडिया गेट में, चलो पिक्चर देखने जाते थे, घूमने जाते थे संगत के साथ। संगत जी मैं आज आपको एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने सुना था कि गुरु जी ना संगत के साथ मूवी देखने भी जाते थे। तो जैसे जैसे मैं गुरु जी का जो जो सत्संग सुनती थी ना, मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ भी वो घटित होता है। और मैं कहती थी गुरु जी सच में आप ऐसे जाते हो? तो मुझे ना कई सालों से आदत है संगत जी की मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं पहले दरबार में गुरु जी को लेके, क्योंकि गुरु जी ऐसे ऐसे हम मूवी देखने जा रहे हैं, गुरु जी चलो साथ चलो। गुरु जी हम ना आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं, गुरु जी साथ चलो। गुरु जी आज मैं मार्केट जा रही हूँ बच्चों के संग, चलो आप साथ चलो। ऐसे करके हम जाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो हम एक प्लेट गुरु जी की, जैसे हमारे घर पे गुरु जी का भोग लगता है, ऐसे एक चेयर खाली हम गुरु जी की रखते हैं और वहां भी गुरु जी की प्लेट हम लगाते हैं। पहले गुरु जी को खाना मिलता है, उसके बाद हम परिवार खाते हैं। ये हमारा शुरू से नियम है संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, हम मूवी देखने जा रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला आके हमेशा की तरह कि गुरुजी मूवी देखने जा रहे हैं, प्लीज आप साथ चलो। तो संगत जी हम वहाँ हॉल में जाते हैं, वो बिल्कुल हाउसफुल था और हमें ये लग रहा था टिकट मिलेगी भी कि नहीं, लेकिन हमें मिल गई। खचाखच हॉल भरा हुआ था और मूवी स्टार्ट हो गई और हम अपना मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो इतने में क्या होता है संगत जी, तो इतने में क्या होता है, मूवी हम जैसे ही स्टार्ट होती है मूवी देखने बैठते हैं, इतने में टिकट चेकर आता है और वो लाइट दिखाता है ऐसे टॉर्च से। तो मेरे साथ वाली सीट, पूरे हॉल में खचाखच लोग हैं लेकिन मेरे साथ वाली सीट खाली थी और उस खाली सीट के उधर एक लेडी बैठी हुई थी। मेरे इधर मेरे अंकल और अंकल के उधर दोनों बच्चे थे। तो वो टिकट चेकर आता है, एक सिंगल बंदे को लेके टॉर्च दिखाता है कि कोई सीट हो तो मैं इस बंदे को वहां पर बिठा दूं, एडजस्ट कर दूं। उस चेयर पे भी उसने टॉर्च करा लेकिन वो वहां से चला गया और उसने कहा हाउसफुल है जी आप जाओ, बंदे को बाहर भेज दिया। मुझे नहीं समझ आई, मैं कहा ठीक है नहीं बिठाया होगा। वो सीट खाली पड़ी रही। संगत जी 3 बार ऐसा हुआ, वो खाली सीट के उधर वाली जो लेडी थी वो एक बार हिलती है, ऐसे हिली तो उसका हाथ ना उस चेयर पे ऐसे हुआ, तो उसने हाथ ऐसे ही होते ही वो कहती है सॉरी अंकल सॉरी सॉरी, ऐसे बोला उसने। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो पता नहीं ये मेरी तरफ मुंह करके मुझे अंकल क्यों बोल रही है या ऐसे क्यों बोल रही है, मुझे अजीब सा फील हुआ। फिर मैं मूवी देखने लगी, मैं कहा कुछ और बोला होगा। थोड़ी देर हुई, फिर वो लेडी थोड़ा हिली तो उसका पर्स नीचे गिर गया और उसने पर्स उठाया तो वो थोड़ा सा उस चेयर की तरफ को पर्स ऐसे हो गया उसके हाथ से, तो वो फिर कहती है सॉरी अंकल सॉरी सॉरी। 3 बार संगत जी उसने उस खाली चेयर पे सॉरी अंकल सॉरी सॉरी बोला। तो मैं हैरान हो गई, मेरा दिमाग मूवी से हट गया और मैं उस चेयर की तरफ देखती रही और मैंने इनको बोला, मैं कही क्या हो रहा है, आप जरा यहाँ देखना कि ये चेयर खाली है, वो टिकट चेकर आता है, एक बंदा सिंगल था उसको वो वहां बिठा सकता था। तो और ये लेडी बार बार उस चेयर पे अगर हाथ लग जाता है तो बोलती है सॉरी अंकल सॉरी सॉरी, ऐसे क्यों कर रही है? मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा भैया मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी साथ आए हुए हो आप। वो चेयर खाली थी, उधर गुरुजी ही बैठे थे, ये मेरा विश्वास है, वरना वो टिकट चेकर उस बंदे को वहां पे क्यों नहीं बिठा सकता था। और वो लेडी बार बार वहां पे किस अंकल को बोल रही थी सॉरी, हाथ लग जाने पे, जैसे हमारे को किसी की ऐसे कोहनी हमारी लग जाए तो हम कहते हैं ना सॉरी अंकल या कुछ, तो वहां कौन से अंकल थे भाई जिनको वो सॉरी बोल रही थी? नहीं, मैं विश्वास करती हूँ इस बात पे, उस टाइम पे वहां गुरुजी थे और हम इस चीज को तीनों इतना मानते हैं ना, हमारे बच्चे भी, कि उस दिन गुरुजी हमारे साथ गए थे ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं ऐसे जाता हूँ संगत के साथ, जहाँ संगत तुम लोग होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। वो कहीं नहीं गए संगत जी, कहीं नहीं गए, वो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं गुरुजी। संगत जी बहुत कृपा है गुरुजी की,
बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है गुरु जी की। इतना शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना है जो गुरुजी ने अपनी सेवा में लगाया हुआ है और अपने बच्चे बनाया हुआ है हमें, और इस तरह हमारा हाथ पकड़ के बैठे हैं। तो संगत जी, इसी तरह हम गुरु जी की वडियाई करते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरु जी से मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो गुरु जी या संगत जी। और संगत जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए संगत को, क्योंकि गुरु का गुणगान तो जितना दूर दूर तक फैलाया जाए उतनी उसमें ब्लेसिंग बढ़ती है ना। तो हम यही सेवा कर लेंगे। शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी का प्यार हमेशा हम सबको मिलता रहेगा। मेरे गुरु जी से यही अरदास है कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का कल्याण हो, सर्वदा भला हो, किसी के घर पर भी कोई रोग दोष बीमारी ना आए गुरु जी। हर एक की मनोकामना, हर एक की इच्छा मेरे सदगुरु आप पूरी करना। हर एक के साथ अंग संग सहाय होना गुरु जी, और हर एक को खुशियां देना, बेहद भरपूर खुशियां देना। कभी किसी को बेरोजगार मत रखना, कभी किसी को परेशान मत रखना गुरु जी। वो 10% कर्म भी आपके साथ के साथ हम काट लेंगे, बस अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।